तुर्की ने सैन्य जासूसी के आरोप में 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है, लेकिन तुर्की ने दावा किया है कि गिरफ्तार किए गए जासूस ईरान की सेना से जुड़े हैं। वहीं सीरिया ने भी अब ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। तो कमांडर जुलानी ने इस्लामिक स्टेट टेरर कमांड पर हुई इस एयर स्ट्राइक में सीधे अमेरिका का हाथ कहा है। अमेरिका की गोलबंदी के जवाब में अब ईरान की तरफ से रूस और चीन ने एक बड़ा ऐलान कर दिया है। चीन रूस ने ईरान पर लगे प्रतिबंध हटाने की डिमांड की है और इसके साथ ही अब ईरान के एटमी प्रोग्राम को रोकने में अमेरिका को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। पुतिन जिनपिंग की गुप्त मीटिंग में ईरान पर जो फैसला हुआ वो ट्रंप की टेंशन और ज्यादा बढ़ाने वाला है। वॉर रिहर्सल के बाद ईरान ने किया एटमी ऐलान। ट्रंप को चैलेंज, रोक सको तो रोक लो। ईरान का पीला एटम बम रेडी है। ईरान की मिसाइलें बहुत जल्द एटमी हथियारों से लैस होंगी। ईरान दुश्मनों को परमाणु ताकत का एहसास कराने वाला है। ईरान के एटम बम बन चुके हैं। ईरान एटमी टेस्ट के लिए भी रेडी है। सुप्रीम लीडर अली खामनेई पहला एटम बम धमाका कहां करेंगे अभी यह तय नहीं है, लेकिन यह तो तय हो चुका है कि ईरान को एटम बम बनाने से दुनिया की कोई ताकत अब रोक नहीं पाएगी। और वजह है बीजिंग से आई ये तस्वीरें, जहां अमेरिका के खिलाफ दुनिया के सबसे ताकतवर 2 देशों ने ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को ग्रीन सिग्नल दे दिया है। यानी ट्रंप के सभी प्लान फ्लॉप हो चुके हैं। ईरान के एटमी प्रोग्राम से हटे बैन। ईरान जितने चाहे उतने बनाएगा एटम बम। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को पुतिन जिनपिंग का सपोर्ट। वॉर जोन में आया खामनेई का पीला एटम बम। पश्चिमी एशिया की वॉर टेंशन का सबसे बड़ा अपडेट बीजिंग से आया है, जहां रूस, चीन और ईरान की हाई लेवल मीटिंग चल रही है। इस मीटिंग में जो तय हुआ उसने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया है। ट्रंप की टेंशन इसीलिए भी बढ़ चुकी है कि इजराइल के दुश्मनों ने फिर से हमले शुरू कर दिए हैं। वेस्ट बैंक में इजराइल के हमले ने तय कर दिया कि युद्ध जारी है। पहले की तरह बारूद बरस रहा है, मिसाइलें और रॉकेट की बौछार हो रही है। इजराइल अपने दुश्मनों को चुन चुन कर मार रहा है, मगर इजराइल जो चाहता है वो हासिल नहीं कर पा रहा है। और इसकी वजह है अब तक प्रेसिडेंट ट्रंप के किए गए दावे जो जमीन पर उतर नहीं पाए हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने जितने ऐलान किए उनमें से एक भी 100% पूरे नहीं हो पाए। ट्रंप ने धमकी दी थी कि हमास युद्ध रोककर सभी बंधक रिहा करे, वरना हमास को धरती से मिटा देंगे। लेकिन ऐसा तो अब तक कुछ भी नहीं हुआ। ट्रंप ने यह भी कहा था कि गाजा को खाली करवाकर वहां रिवेरा बनेगा, नहीं तो अमेरिका सबको मार डालेगा। अब तक इस पर भी ऐसा कुछ नहीं हो पाया। इसी तरह ट्रंप ने सीरिया में युद्ध खत्म करवाने का ओपन ऐलान किया, मगर वहां भी खून खराबा सारी हदें पार करता नजर आ रहा है। ट्रंप ने हिजबुल्लाह और हुथी लड़ाकों को इजराइल पर हमले बंद करने या फिर मिट जाने की वार्निंग दी थी, मगर फाइटर ग्रुप ने उनकी एक नहीं सुनी।
ट्रंप ने ईरान को धमकी दी थी कि एटम बम बनाना बंद करो, नहीं तो ईरान को बर्बाद कर डालूंगा। लेकिन अब तक ट्रंप ने बातों के अलावा ईरान पर तो कोई एक्शन नहीं लिया। ट्रंप के तेवर जितने तल्ख हो रहे हैं, ईरान भी उतने ही बोल्ड फैसले ले रहा है। अली खामनेई ने परमाणु समझौते पर लिखी ट्रंप की चिट्ठी को भी ज्यादा भाव नहीं दिया, यानी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। ईरान के उप विदेश मंत्री काजिम गरीबाबादी ने ट्रंप को तो दो टूक लहजे में क्लियर मैसेज दे दिया कि ईरान का एटमी प्रोग्राम बेरोक टोक जारी रहेगा। Iranian nuclear program is peaceful in nature. It is under the surveillance of the International Atomic Energy Agency. Iran is receiving huge inspections from the IAEA, and our nuclear program has never been diverted to non-peaceful purposes. पहले संयुक्त युद्धाभ्यास और अब एटमी हथियारों वाला ऐलान। ये सिर्फ ट्रंप को चैलेंज नहीं, नेतन्याहू के लिए भी टेंशन की बात है, क्योंकि ईरान का पहला टारगेट इजराइल हो सकता है। इजराइल पर ईरान ने मिसाइल अटैक करके जग जाहिर कर रखा है कि जैसे ही उसके पास जंग जीतने वाला हथियार होगा, उसका निशाना इजराइल होगा। और ये सब कुछ जानते हुए भी चीन और रूस ने ईरान पर लगे एटमी प्रतिबंधों को हटाने का मिशन शुरू कर दिया है। 三国副外长成功举行了中国、伊朗、俄罗斯关于伊朗核问题的北京会晤，并发表了联合声明，这是朝着正确方向迈出的重要一步。我们还会同伊朗核问题的其他各方加强沟通，推动他们展示政治诚意，早日回归复谈。和平仍可争取，不能轻言放弃。单边制裁只会激化矛盾，对话谈判才是。 ईरान को चीन और रूस का फुल सपोर्ट मिल चुका है। तीनों देशों का तालमेल युद्ध के मैदान में भी दिखाई दिया। सिक्योरिटी बेल्ट 2025 युद्धाभ्यास में ईरान, रूस और चीन ने अमेरिका को सीधे संदेश दिया। ईरान ने आर पार के युद्ध के लिए जमकर गोल्ड जुटाना भी शुरू कर दिया। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान ने युद्ध संकट से मुकाबला करने के लिए सोने के इंपोर्ट को बढ़ा दिया है। जनवरी 2025 तक ईरान ने 81 मीट्रिक टन सोना आयात किया, जो पिछले साल की तुलना में 234% ज्यादा है। फरवरी 2025 तक कुल आयात 100 मीट्रिक टन से भी ज्यादा हो गया। इस समय ईरान के विदेशी मुद्रा भंडार का 20% हिस्सा सोना ही है। अमेरिका के लगाए प्रतिबंधों के चलते ईरान ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क से कटा हुआ है। इसीलिए ईरान इंटरनेशनल लेन देन के लिए गोल्ड रिजर्व करना शुरू कर चुका है, और यही गोल्ड आगे चलकर ईरान के एटमी हथियारों को बनाने के भी काम आने वाला है। ईरान ने महाशक्तियों के साथ परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जो समझौता किया था, उसकी मियाद इसी साल खत्म हो रही है। इसीलिए भी ईरान अमेरिका से टकराने को तैयार है। इस बार टकराव हुआ तो रूस और चीन हर तरह से ईरान के साथ हैं। 2015年全面伊核协议的达成，以及之前的谈判中，中国做出了重要的贡献。很遗憾，经过10年，我们可能在某种上又回到了原点。我想呢，这个美国是伊核问题的主要当事方之一。当然，美伊之间，由于历史的原因，存在着严重的这个信任赤字。 तो क्या अमेरिका ईरान की किसी भी चाल की काट तलाश नहीं पा रहा है? सवाल ये है कि क्या इजराइल इस बीच सिर्फ तमाशबीन बना रह सकता है? इसका अपडेट जानने से पहले सुप्रीम लीडर अली खामनेई का रुख भी जान लीजिए कि वो ट्रंप पर रत्ती भर भी यकीन करने को अब तैयार नहीं है। اینی که رئیس جمهور آمریکا میگه ما آماده هستیم با ایران مذاکره کنیم و دعوت به مذاکره و ادعا میکنه که نامه‌ای فرستاده که البته به ما نرسیده
به من یعنی نرسید. این به نظر من این فریب افکار عمومی دنیاست. این معناش این است که ما اهل مذاکره میخوایم مذاکره کنیم، صلح کنیم، دعوا نباشه. ایران حاضر به مذاکره. मतलब ईरान की तरफ से युद्ध फाइनल है। तय सुपर पावर को करना है कि वो क्या चाहता है। इसकी एक वानगी तो अमेरिका ने इराक में दिखा भी दी, जहां अमेरिका ने आईएसआईएस के सबसे कुख्यात कमांडर का खात्मा कर डाला। इराक और सीरिया का स्वयंभू गवर्नर और विदेशी मामलों का हेड खदीजा खौफनाक स्टाइल में मारा गया है। सुपर पावर ने सभी दुश्मनों के लिए वीडियो रिलीज किया, जिसमें अमेरिकी सेना ने जॉइंट ऑपरेशन में आईएस अब्दुल्ला माकी मुस्लेह अल रिफाई और अबू खदीजा को एयर स्ट्राइक में उड़ा दिया। जंगी जेट से बरसते बमों ने एक झटके में टेरर हेडक्वार्टर को धुआं कर डाला। अबू खदीजा के सफाए के बाद प्रेसिडेंट ट्रंप ने सोशल प्लेटफॉर्म पर यह मैसेज लिखा। अबू खदीजा के खात्मे का ऐलान इराक के पीएम ने भी किया। इराक के अनबर राज्य में हुई एयर स्ट्राइक की डिटेल भी हैरान कर देने वाली है। इस्लामिक स्टेट के डिप्टी खलीफा कहे जाने वाले अबू खदीजा को अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन बलों ने संयुक्त हमले में ढेर कर दिया। अब्दुल्ला माकी मुस्लेह अल रिफाई को उसके अड्डे में घुसकर अमेरिकी जंगी जेटों ने बमबारी की। इराक के मोस्ट वांटेड खदीजा को मारने के लिए अमेरिका के साथ सीरिया के कुर्द फोर्स ने भी पूरा साथ दिया। अबू खदीजा के खात्मे को सीरिया के नए सर्वा कमांडर जुलानी की सरकार ने भी अच्छा कदम माना है। فإن الأمن مسؤولية مشتركة. نحن مستعدون لتعزيز التعاون مع العراق لمكافحة داعش على طول حدودنا، فالإرهاب لا يعرف حدودا، وكذلك يجب أن تكون جهودنا في القضاء عليه. أمن العراق وأمن سوريا والعكس صحيح. जो खुद को अबू बकर अल बगदादी का वारिस बताता था, जिस टेरर कमांडर से इराक की हुकूमत खौफ खाती थी, उसे अमेरिका ने एक झटके में मिट्टी में मिला दिया। सुपर पावर की ताकत का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका जिस दुश्मन को टारगेट बनाता है, उसे तबाह किए बिना वो रुकता नहीं है। ऑपरेशन अबू खदीजा से एक बात और साफ हो जाती है कि सीरिया में भी सुपर पावर की पकड़ वक्त के साथ साथ और मजबूत होती जा रही है। कमांडर जुलानी ईरान के विरोध में अमेरिका के साथ जा भी सकता है। इसका कारण ईरान का कमांडर जुलानी को लेकर के दिए गए विरोधी बयान है। बशर के तख्ता पलट के बाद जुलानी ने ईरान समर्थित हिजबुल्लाह फाइटर्स को सीरिया में मारना शुरू कर दिया है। ईरान के सैन्य अड्डे भी सीरिया में अब सुरक्षित नहीं हैं। सीरिया ने इराक में जिस तरह से लामबंदी शुरू कर दी है, उससे भी ईरान को झटका लग सकता है। نهدف من زيارتنا هذه إلى تعزيز التبادل التجاري بين بلدينا وإزالة العوائق وفتح الطرق أمام ازدهار الشركات السورية والعراقية معا। इराक में, सीरिया में और तुर्की में जो रणनीति बन रही है, इससे अमेरिका के स्टैंड पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ईरान अगर एटम बम बनाने की जिद नहीं छोड़ता तो युद्ध अमेरिका की मजबूरी बनेगा और मुमकिन है कि इजराइल सुपर पावर से पहले ही ईरान को दहलाना शुरू कर दे। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने ईरान के परमाणु अड्डों को बर्बाद करने का पूरा रोड मैप बना रखा है। नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस विजिट में प्रेसिडेंट ट्रंप को वॉर प्लान भी दिखाया था। हालांकि तब ट्रंप ने गाजा रिबेरे का ऐलान करके ईरान पर हमले का ब्रेक लगा दिया था, मगर अब तो हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की रिपोर्ट साफ कर चुकी है कि ईरान ने अपने यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम में तेजी लाई है। ईरान यूरेनियम का उतना उत्पादन कर रहा है जो कि हथियार बनाने के लिए काफी है। अब ईरान के पास चीन और रूस जैसी महाशक्ति वाले देशों का सपोर्ट है। ऐसे में ईरान किसी भी दिन परमाणु बम का टेस्ट करके दुनिया को संकट में डाल सकता है। ईरान के एटमी टेस्ट से भी भीषण युद्ध की शुरुआत हो सकती है। प्रेसिडेंट ट्रंप और नेतन्याहू ईरान की इसी गलती का इंतजार कर रहे हैं और अब ये बात साफ है कि एटमी युद्ध छिड़ा तो अमेरिका उन सभी देशों से हिसाब लेगा जो ईरान के समर्थन में दिखेंगे।